हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बात कर चुके थे न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड तक। अब नेक्स्ट हमें मोनोडेंटेड ही लेने हैं सेकंड टाइप के, जिसके अंदर क्या था, पॉजिटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड हमें देखने। ऑल राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां हम दो लिगेंड्स के ऊपर ही मोस्ट ऑफ बात करते हैं, एक तो NO+ पर और एक हाइड्रोजीनियम पर। ठीक है, इसे मैं कहूँगा हाइड्रोजीनियम और ये है नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसीलियम। ओके, ये दो लिगेंड जो हम पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंटेड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर नेगेटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस पर मूव कर लेते हैं। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड पर अब बात करते हैं। तो देखो, यहाँ लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी, याद करते हुए चलना है उनको। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले मैं लूँगा X नेगेटिव। ठीक है, अब X नेगेटिव या मैं बोल सकता हूँ हैलाइडो लिगेंड। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर चारों आ जाते हैं। ठीक, इन सबको कॉमनली मैंने क्या कह दिया, हैलाइड। ठीक है, ये फ्लोरीन का लिगेंड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लिगेंड, आयोडिडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो और फ्लोराइडो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट मैं ले लेता हूं इसमें OH नेगेटिव। तो ये कौन सा लिगेंड, हाइड्रोक्सो। ठीक, थर्ड मैंने इसमें ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन के लिगेंड देखेंगे हम। देखिए O2 नेगेटिव, इसको मैं कहूँगा सुपर ऑक्सो लिगेंड। ठीक, इसमें फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जो इसके अंदर आएगा उसमें हम लेंगे O2 नेगेटिव, इसको मैं कह दूंगा परऑक्सो लिगेंड। थर्ड नंबर इसके अंदर O2 नेगेटिव, इसे हम कह देते हैं ऑक्सो लिगेंड। ठीक, हो गए। अब डी नंबर के अंदर हम आगे लेते हैं। देखिए इसको मैं क्या कहूँगा, एमिडो लिगेंड। ठीक है, फिर ये वाला इसे कहूँगा इमिडो। ओके, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं
ई नंबर पर देखिए, इसे कह दूंगा मैं एसीटेटो, और ये हो गया अपना कार्बोनेटो, एंड ये हो गया अपना सल्फेटो। ठीक, फिर एक बार इनको नोट डाउन कीजिए आप। देखिए ये O2 नेगेटिव ऑक्सो लिगेंड है। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस पर हम ले लेंगे, ये लीजिए, और इसको मैं कह दूंगा सल्फेटो लिगेंड। ठीक है, अब देखिए ये वाले जो लिगेंड हैं ये नेगेटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेट हैं, पर ये कभी कभी बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। तो एक बार इन सबको नोट डाउन कीजिए, फिर हम वापस इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कर लिया। ठीक, अब आगे फिर से यही देखेंगे हम नेगेटिव चार्ज में। देखो सल्फर के चल रहे थे H2 नेगेटिव, इसको मैं कह दूंगा सल्फीडो। बस थोड़ा ही चेंज है यहाँ पर, सल्फीडो और ये है सल्फीटो। तो ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक नाइट्रोजन का है, वो और देख लेते हैं। देखिए N3 नेगेटिव, ये हो गया एजिटो। ठीक, एजाइटो। और एक है ये, यहाँ तक हम देख चुके थे ना। अब ये एक H यहाँ से और निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, इसको मैं कह दूंगा नाइट्राइटो। ठीक, चलिए ये और नोट डाउन कर लीजिए। तो ये किन की बात हो गई? नेगेटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। हाँ, तो ये मोनोडेंटेट तो खत्म हो गए हैं। अब इस कड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के अंदर देखो, CSIR में वहां से क्वेश्चंस आ चुका है और आ भी सकता है। ठीक, बेसिकली वहाँ पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंदर क्या होता है, डोनर एटम्स एक से ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एक पॉलीडेंटेट लिगेंड दे करके उनमें कौन कौन से डोनर एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब लास्ट इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कैसे, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा डोनर एटम है, तो इनमें जो भी एग्जाम्पल आएगा उसके अंदर ये पूछ सकता है कि कौन कौन से एटम एज ए डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको। देखिए सुनिए क्या बढ़िया बात है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि वो हर केस में लागू हो। क्या कह रहा हूँ देखो, सुनना। जनरली अब देखो पॉलीडेंटेट के अंदर ही बाइडेंटेट भी आ जाएंगे, तो जनरली बाइडेंटेट लिगेंड्स, या जनरली की जगह हम अगर ये कह दें कि मोस्ट ऑफ
इन मोस्ट केसेस, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड्स आर न्यूट्रल। ऑलराइट, देखो हर केस में तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि बाइडेंटेड आपको न्यूट्रली मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ मोनोडेंटेड नेगेटिव चार्ज की बात की थी, जैसे मैं वापस रिकॉल करवाता हूँ एक बार। एसीटेटो था और सल्फेटो था, सल्फीटो था। तो ये कैसे लिगेंड थे? मोनोडेंटेड भी थे, नेगेटिव चार्ज थे, पर हमने क्या देखा था कि ये कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर न्यूट्रल नहीं रहे ना, ये तो नेगेटिवली चार्ज थे। तो बस वही कर रहा हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ऐसा रहेगा। तो हमने मोस्ट ऑफ केसेस में बात की है, हर में बात नहीं की, ठीक है। तो ये बात तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, फर्स्ट लिगेंड हम लेते हैं यहाँ पर इथाइलिन डाइएमीन। अब लिगेंड्स में इनके नाम से ही इनकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, बहुत सिंपल है। आप जरा देखिए, ध्यान से देखना यहाँ पर कितनी आराम से मैं बनाता हूँ। देखो इथाइलिन डाइएमीन, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ कम से कम 2 कार्बन तो है ही, तभी इथाइलिन वर्ड आ रहा है। डाइएमीन, तो ये लो बना दो, इसको हो गया। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इस इन लिगेंड में डोनर एटम कौन कौन से होंगे? तो हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ये एन और ये एन, यहाँ पर डोनर लिगेंड, डोनर एटम हो जाएंगे। तो मैं अगर इसके लिए बात करूँ डोनर एटम, तो यहाँ हो जाएंगे, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है, 2n, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब इससे आगे बात करें, हाँ तो अब नेक्स्ट इन वाले सिस्टम में ही है, डाइइन, यानी कि डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ठीक, इसी से बना लेंगे। देखो डाई इथाइलिन, इसका मतलब एथेन तो कहीं ना कहीं है ही, पर वो 2 बार है, ठीक है, ये लो। ट्राइएमीन, करेक्ट। तो अब देख लो, इसमें डोनर एटम अगर काउंट करें अपन, तो कौन से हो जाएंगे इसमें, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 3n, करेक्ट। अब नेक्स्ट मैं यहीं ये इरेज करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट मैंने लिया ट्राई इन, यानी कि ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ये लो CH2 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 CH2, यहाँ लगा दो NH, यहाँ लगा दो, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2। हाँ, तो ध्यान दो, यहाँ पर 4 डोनर एटम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूछ सकता है वो ट्राईन के अंदर डोनर एटम कौन कौन से होंगे। तो ट्रिक के बेस पर अपन क्या याद रख लेंगे, यहां 4n,
करेक्ट है। अब देखें नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट देखें अब। देखो पिरिडीन हम देख चुके थे न्यूट्रल लिगैंड के अंदर मोनोडेंटेट में। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये लो, ये अपना क्या हो गया, बाई पिरिडियन। ठीक, ये कैसा है, बाइडेंटेट और न्यूट्रल भी है। ठीक है, और यहाँ डोनर एटम ये लो, तो क्या लिख दूंगा मैं इसके लिए, 2 है। अब आगे ऑर्थो फिनेंथ्रोलिन को देखते हैं। ये लो, इसको मैं ये इस तरह डिनोट करूँगा और फुल नाम इसका क्या होता है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। अब देखो यहाँ पर भी ये और ये, तो इनके लिए भी क्या कह दूँगा मैं, 2n डोनर एटम। चलो इनका काम ख़त्म, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट और इन लिगेंड्स के अंदर जो भी बाकी रहे उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर।